बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने कोई तकरीबन 1.5-2 घंटे समाअत की है 6 जजेस के ख़त के ऊपर। अब ये कहें कि जी ये कोई ऊँट किसी करवट बैठा है, तो मेरा तबसरा सिर्फ इतना है कि ऊँट ने अभी सिर्फ अंगड़ाई ली है और कई अंगड़ाइयाँ पहले भी ले चुके हैं। कमीशन भी बना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर बेशुमार तार चढ़ाओ और साथ ही तबलची और जो चेयर लीडर्स होते हैं या ढंडोरची जो है लेफ़्ट राइट वो ड्रम बीटिंग कर रहे हैं। हर कोई उसके अंदर एक अपना लुच तल रहा है, अपना मुखार ढूंढ रहा है। अब यह है कि ऊँट किसी करवट बैठ पाएगा, मेरा तबसरा है कि शायद ये ऊँट किसी करवट ना बैठ पाए। पहले तो मैं आज की कोर्ट प्रोसीडिंग्स जिसका बहुत इंतज़ार था और 2-3 दिन से जब से काजी फाइज़ साहब ने 7 रुकनी बेंच बना के आज बरोज़ बुध इसकी कार्रवाई रखी थी, तो बेशुमार जो है उस पर क्या सराहियाँ हो रही थी, तबसरे हो रहे थे और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी, ये होगा, ये नहीं होगा, फलां होगा। काजी फाइज़ साहब ने इसके अंदर कोई कोशिश की है कि कार्रवाई को किस सिमत में चलना है, कैसे सिमत में चलना है, उसके ख़त खाल जो है वाज़ह करने की कोशिश की है। अटॉर्नी जनरल भी थे, हामिद खान साहब भी थे और फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी आए हुए थे, तो उनके साथ मिल के कुछ रहनुमा असूल तय करने की कोशिश की है, लेकिन तय कुछ नहीं हुआ। या कह दें कि कुछ न कुछ तय हुआ भी है तो वो उस तरीके से डिस्क्रीट या एक वाज़ेह अंदाज में हमारे सामने नहीं आया। और वो इतना हुआ है कि जी 29 अप्रैल तक समाअत मुलतवी हो गई है, इल्ला के कोई दरमियान में कोई और कुछ सजेशन आ जाए और तारीख 1-2 दिन आगे पीछे ना करनी पड़ जाए। और फिर ये भी इंदिया दे दिया है कि हो सकता है कि आइंदा हम फुल बेंच ही बैठें। मेरा सबसे इसके अंदर जो पहला तबसरा ये है कि इसमें इस सारी चीज़ों को निकाल के उन्होंने इस पर 1.5-2 घंटे लगाए। उसके दरमियान के अंदर तसलसल के साथ कोर्ट शुरू होने से लेकर आखिर तक काजी फायज़ साहब वजाहतें करते रहे हैं। अब ये मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का माइटी जज जो है वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हो। ये क्यों कर रहा है? ये मुल्क जो है एक अजीबो गरीब एक अनारकी का और एक तोहफ़ुल मुल्की के दहाने पे है, या उसके अंदर दाखिल हुआ चाहता है या हो चुका है। यहाँ पे मैं एक अंग्रेज़ी की मिसाल है बार बार देता हूँ कि सच अभी झूठ का पीछा करने के लिए अपने बूटों के तस्मे बांध रहा होता है, तो झूठ आधी दुनिया का सफ़र कर चुका होता है। कल भी एक हम जगह इकट्ठे थे और गवर्नर पंजाब साहब भी थे और एक वाक़े के ऊपर उनसे किसी ने सवाल किया, तो मैंने देखा कि वो सारी वजाहतें दे रहे हैं जो कि मीडिया के अंदर झूठ गलत जो है उसके तरीके से आज चीमा के केस के ऊपर फैलाई गई। असल सूरत हाल जो थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, यकसर मुख्तलिफ थी, बल्कि प्रिंसिपल एजुकेशन कॉलेज का रोल ज़्यादा घनावना था। लेकिन आप ये देख लें कि कितनी उनको सपोर्ट मिल गई। सपोर्ट क्यों मिल गई? कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो हर चीज़ के अंदर समझते हैं कि दे हैव गॉट ए चांस, दे गॉट ए केस। ये उनकी एक और नाकामी कह लें, फ्रस्ट्रेशन कह लें कि जब उनको किसी जगह से कुछ भी नहीं मिल रहा और हर चीज़ उनकी नाकाम जा रही है, उनके जलसे, जुलूस, रैलियाँ, बायकॉट, इमरान खान साहब ने बेशुमार लॉन्ग मार्चेस किए, पूरी तरह मुंह की खाई नाकाम हुए। अब उसमें वो कहते हैं कि कोई इस तरह के छोटे छोटे राह चलते स्कैंडल बन जाए, कोई जजेस का बन जाए, कोई प्रिंसिपल एजुकेशन कॉलेज का बन जाए और उनकी बच्चों की माएँ जो एक सारे के सारे इमरान खान साहब के बुखार के अंदर 104, 105 और 7 का बुखार चढ़ा हुआ है, वो गवर्नर के सामने गए। इसलिए मुझे इसका रेफरेंस देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के तनाजुर में कि गवर्नर साहब कल हम उनको 8, 10, 12 बंदे बैठे थे अफ्तारी पे गवर्नर साहब के साथ, तो उसके ऊपर वो वजाहत कर रहे थे। तो मैंने कह रहे थे हजूर ये अब आप देख लें कि जो झूठ है वो तो पहुंच चुका है कई करोड़हा लोगों तक। आप जो वजाहत दे रहे हैं 7-8 को अब दे देंगे, 200-400 कहीं और दे देंगे, कल को भी आपकी एक्सपोजर ज़्यादा है, हो सकता है कहीं पे 2-3 हज़ार बंदा भी आपके सामने आ जाए। तो ये देख लें कि झूठ जो है ऑलरेडी पूरी दुनिया में ट्रैवल कर चुका है। फिर एक बहुत बीमारी तहरीक इंसाफ के अंदर ने पैदा की है, उसको परवान चढ़ाया है, बाकी भी उसमें गोडे गोडे मुलव्वस होंगे, लेकिन वो बीमारी ये है कि तहरीक इंसाफ सिद्क़ के दिल से अपने झूठ को जो है नौज़ बिला खुदा न खास्ता बड़ी
तकलीफ दे बात करूँ कि कुरान से ज़्यादा अहमियत देते हैं इन अ वे, जब वो वजाहतें देते हैं कि नहीं मतलब ये है, और कुरान की भी कुछ चीज़ आयत ले आएँ उसके ऊपर भी हावी आने की कोशिश करते हैं। तो चुनाचे बैन ही यही हुआ कि काजी फैज़ल साहब के बारे में या बाकी चीज़ों के मामला में तहरीक इंसाफ के झूठ इतने चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि काजी फैज़ल साहब को अलबत्ता ये सहूलत है कि आज उनके फुल कोर्ट बेंच को पूरी जो है इन्हमाक से करोड़ों लोगों ने बिल्कुल सुना, और मैंने भी पूरा एक एक हर्फ जो है उसको कान के अंदर जो है डाला और उसको पूरा एंजॉय करके सुना। तो मुझे उसमें काजी साहब की जो वजाहतें थी मुझे अच्छी नहीं लगी। ये नहीं कि उनको देनी नहीं चाहिए थी, वो बनती थी, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि आपकी बीवी बैठी है जी मीटिंग के अंदर, जब 6 जजें मिलने आए, अब क्या फ़र्क पड़ा। और जो लोग झूठ बोले हैं, जिनको अल्लाह ताला इन बदकिस्मतों को रोज़ों के मुबारक महीने में अगर अल्लाह ताला ने उनको इस गलीज़ किस्म की आदत के अंदर, जैसे गुनाह के अंदर अल्लाह ने उनको जकड़ा हुआ है, तो ये उनकी बदकिस्मती है। अल्लाह इनको सारे वसाइल दे रहा है ताकि ये जितनी गलत कार्य करना चाहते करें, क्योंकि ये ख़ास किस्म की एक अजीबोगरीब किस्म की एक कैफियत में मुब्तला हैं, इनको जकड़ के रखा हुआ है। तो गाई साहब ने जो वजाहतें की हैं बहरहाल मच नीडेड थी, फिर भी मैं चूँकि हमेशा वजाहत का कायल नहीं, मैं खुद नहीं देता हूँ, और फिर मैं इतने बड़े ओहदे के बंदे को वजाहत देना जो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या किया जाए, उनके पास तो कोई और तरीक़ाकार है नहीं अपनी बात करने का। हमारे बाज़ वो बड़े शेख पा होते हैं कि उन्होंने ये क्यों अपनी ज़ाती वजाहत की, भाई उनके ऊपर आप गंद उछालते रहे और वो चिमटा रहे और उसके बारे में वो आपको शाही ना करें। वहाँ सूरत हाल फ़र्क थी। उन्होंने कहा जी तसद्दुक़ हुसैन जुलानी को भी हमने बनवाया, प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने कॉल की तो उन्होंने कहा जी आप बताएं मैं सारी मुसीबत कैसे कर दे तो मैं हाज़िर हूँ। उन्होंने कहा एग्जेक्टिव को हम इस्तेमाल किए बगैर, भाई नवाज शरीफ के खिलाफ जो आपने GIT बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और नवाज शरीफ साहब की तस्दीक कर रहे थे, उनके अपने ग्रेड 19 के अफसर, और ये वो सारे के सारे जो थे, जिनको कौन किसे व्हाट्सएप कॉल पे बनाया था, ये एक जोड़ा जो था जनरल बाजवा का और जनरल साकिब निसार का, या जस्टिस बाजवा का और जस्टिस साकिब निसार का, इस जोड़े ने कितनी आत्मचाई रखी पाकिस्तान के अंदर, क्या कुछ नहीं किया। तो बहरहाल उसने तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर वो हर चीज़, उन्होंने काजी साहब के नाम बिगाड़े हुए हैं, सब कुछ किया हुआ। और ये आपकी ये बात नहीं है कि काजी साहब जब 15-16 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को जब बने चीफ जस्टिस उससे बात शुरू है, ये सिलसिला 7-8 साल पहले, उसे 6-7 साल पहले शुरू है कि मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह। काजी फैज़ल जो था जनरल बाजवा के, जनरल फैज़ हमीद के, जनरल इमरान खान के वजह नज़ात थे, इनको उनसे बड़ी पता था कि ये बंदा अपराइट है, और अपराइट बंदा जो है उनके जो निज़ाम आगे चला रहे थे वो सिर्फ गलीज गंदे करप्ट लोग जो थे उनका जत्था बना के वो पाकिस्तान में नाफिज करना चाहते थे, ताकि वो अपनी गलाजत के अंदर जो है तालीफ कल्ब के साथ एक पूरे यकसुई के साथ वो मुलव्वस रहे, कोई उनको ये निशानदेही ना कर सके। चुनाचे 7-8 साल तहरीक इंसाफ ने उनको गालियाँ दी। जनरल आसिफ मुनीर साहब जो है अभी बेचारे जर्नल नहीं बने, इमरान खान साहब जुलूस निकाल के ले जाएंगे पिंडी 26 नवंबर को उनके अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए। क्या कसूर किया था, क्यों गालियाँ दी थी? देखें अल्लाह ताला का जो है ना, अपने आप को मजलूम समझते हो, कभी ये भी गौर करो इमरान खान और जो लोग परेशान हैं कि क्या गलती हुई है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को इस तरीके जकड़ा हुआ, और ये भी नहीं पता कि आप इसके अंदर से निकलेंगे तो किस खौफनाक तरीके से निकलेंगे। ये कोई तरीके का नहीं है कि खुद तो डूबे सनम मुल्क को भी साथ लेके डूबेंगे। इससे कोई ये नहीं है कि हम खराब होंगे तो बाकी भी खराब हो रहे हैं। तो जनाब ये जो 6 रुकनी बेंच बैठा है उसमें काजी फैज़ल साहब जो है उनको झूठों का मुकाबला भी करना पड़ा। अब कराई से ये है जी कि हमारा निज़ाम बहुत इस वक्त पेचीदा हो चुका है। अब ये करेंगे कहाँ से? अब जाहिर है कि आज जब बात हुई है तो सबने यही कहा है कि जी काजी जो जजेज हैं वो जिस केस की रेफरेंस दे रहे हैं, जो मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ कि जिस केस का वो रेफरेंस दे रहे हैं वो तो 2018 में शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस है, जिसके अंदर जनरल फैज़ हमीद शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब से कह रहे हैं 25 जुलाई 2018 से पहले हमने नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन से बाहर रखना है। और क्या मुतालबा है? उनको ज़मानत नहीं देनी। और क्या मुतालबा है? हमने बड़ी मेहनत से ये केस यहाँ तक पहुँचाया है, हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। इस मेहनत का जिक्र करेंगे तो फिर 2017 भी आ जाएगा, 16 के धरने भी आ जाएंगे, 2014 के धरने भी आ जाएंगे, पैनामा भी आ जाएगा, कामा भी आ जाएगा। कहने को तो डांडे पति कहाँ तक जाते हैं। चलो ज़्यादा दूर ना जाए तो 1988 से लेके 2024 तक जितने इलेक्शन है निगरानों ने कराए हैं। इत्तफाक है
कि जितने इलेक्शन है कानून जब नहीं बना तभी निगरानों ने कराए, उसके बाद भी निगरानों ने कराए। और जितने बेनिफिशरी थे 12 वो इलेक्शन कराने वाले नहीं थे। 2018 का इलेक्शन इमरान खान ने नहीं कराया, 2013 का इलेक्शन नवाज शरीफ ने नहीं कराया। जो इमरान खान साहब जिसकी धांधली का इल्ज़ाम लगाते थे, तो जिन्होंने भी कराया उनका इलेक्शन कमीशन ने कराया। एस्टेब्लिशमेंट साथ थी। 2018 के अंदर RTS बैठे, इमरान खान साहब को उठा के मसले में उठा दिया, जिसको अपने डिवाइन राइट समझते हैं कि ये इक़्तिदार मुझे मिला, ये मेरा डिवाइन राइट था। ये नहीं कह समझते कि 2018 का ITS ना बैठता और इत्तेहादियों के 30 बंदे ना उठा के आपकी पॉकेट में डाले जाते हैं। MQ जो उनके पेट थे जिनको फिर निकाला तो आप धड़ाम से ज़मीन पे आ गिरे। इस तरीके से आपकी हुकूमतें क्या हुई। तो इस सिलसिले में मेरा अपना ख्याल ये है कि ये चाहे फुल बेंच बनाए सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाफ बेंच बनाए, चाहे 7 रुकनी करे, हकीकत यह है कि इस वक्त जो शैतान है, जो हमारी नज़दीक रमज़ान मुबारक में कैद होना चाहिए था, कुछ बंदों में मेरा ख्याल में हमेशा वो रहा होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, जो शैतानी लोग होते हैं, वो मुअस्सर रहते हैं। इसके अंदर जो है इन शैतानों का काम यह है कि मुल्क के अंदर झूठ फैलाना, और इस वक्त झूठ जो है वो उसको मनान तस्लीम करते हैं, वो सच सुनना ही नहीं चाहते। और सोशल मीडिया के अंदर से अपनी मर्जी की झूठी खबरें लगाने वाले ही मौजूद हैं और उनको एंजॉय करने वाले भी करोड़ों में मौजूद हैं, और इसके ऊपर निज़ाम नस्ल को समझ चल रहा है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जी आप जो है अब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो अफ्रीका में बना था, और जैसे पूरी दुनिया को एक नया एक महज़ब तरीके से आगे चलाया था, हर जगह उसी की बात होती है कि जी एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन हो, एक ऐसा NRO हो जिसके अंदर सच भी बोला जाए और मुफाहमत भी हो सके। मेरा ख्याल है कि मुफाहमत को साथ में डाला गया तो फिर कहते हैं ना कि चॉइसा फिर ना ही समझिए, फिर ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। मुफाहमत जो है वो इस वक्त नहीं हो सकती। लड़ाई इतनी खूनख्वार शदीद है, इतनी वेस्टर्न टेस्ट है, हिंदुस्तान बाकी कुव्वतें अंदर मुलवस हैं, टेररिस्ट एक्टिव हैं, तो इसलिए इस लंबे चौड़े काम में ना पड़े। लेकिन ट्रूथ ढूंढा जा सकता है। एक कमीशन बनाएं, काई साहब अब कुछ भी करें, जो कमीशन बनाएं वो कम अज़ कम अगर और नहीं 2014 के धरनों से शुरू करें। मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फैसिया साहब, मैं आपकी खिदमत अक़दस में दोबारा मुअद्दबाना अर्ज़ करता हूँ कि खुदा के वास्ते हाई पावर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कमीशन बनाए और फिर लाए सबको कटहरे में। ये ना हो कि जनरल असलम बेग और जनरल असद दुरानी सुप्रीम कोर्ट के सामने इतराफी बयान दे चुके अपने जराइम का, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसे सरफ नज़र रखती है। फिर ये ना करें, इतराफी बयान लें और सच निकालें। मुझे खतरा ये है कि जो जराइम पेशा लोग हैं कभी सच नहीं बोलते। इमरान खान साहब ने जहाँ अपना अखलाक भी बिगाड़ा हुआ है, अपने सारा निज़ाम को तितर बितर किया हुआ है, उन्होंने वहाँ पे अपने मानने वालों के निज़ाम को भी तितर बितर किया हुआ है। उनका 90% झूठ पे सब कुछ इस्तवार है। इसे सच नहीं बोलेंगे फिर क्या करेगा कमीशन अगर वो सच नहीं बोलते। ये तो एक रज़ाकाराना तौर पे सबको सच बोलना पड़ेगा। इमरान खान साहब बताएंगे कि बाजवा के साकनिसार के जराइम के अंदर मैं उनका मोहरा था, मैं उसका हिस्सा था, मैं उसका बेनिफिशरी था, और यहीं से जो है अगर 2014 से आगाज़ कर दें, चलो एक दो और को भी ले लें जिसमें जरदारी साहब के वक्त में बड़ी जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को निकाला गया था, उसको भी शामिल कर ले। अगर ये नहीं करते और इसको बजाय ये करने के कि जी 6 जजेस ख़त से ज़्यादा एक ट्रूथ कमीशन बनाएं, रिकन्सिलिएशन को छोड़ दें। काई साहब एक ट्रूथ कमीशन बनाएं, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ ट्रूथ कमीशन बनाएं और सबसे सच बुलवाएं। चाहे आपके अदलिये के ब्रदर जजेस हैं, रिटायर्ड हुए घरों में जाके आराम से रहना चाहते हैं, नहीं घसीट के लाएँ। उन्हें कहा खुदा के वास्ते मरने से पहले अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के सच बोलो, और एक एक चीज़ बताओ कि कहाँ कहाँ बैठ के किन बंद कमरों में बैठ के आपने मुलाकातें की साजिश की। जर्नैलों को बुलाएं, जो हर दौर के 5-7 जर्नैल काफ़ी हैं, और यही बात है कि जो सियासी जमातों के बड़े हेड्स हैं उनको बुलाएं, नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को, जरदारी को, फजल रहमान साहब को, जमात इस्लामी के अमीर सिराज हक साहब को, और बताएं सारे आके कि कहाँ पे किस तरीके से हमें अप्रोच किया गया, हम कुछ माना हमने या नहीं माना। जो नहीं माना वो भी बता दें। ये गोबो को एक दिन फजल रहमान साहब कह देते हैं कि मेरे पास फैज़ हमीद की तरफ से ये पैगाम आया 6-10 साल बाद 8 साल बाद, क्या है बाद खराबी बस यार। तो इसमें अर्ज़ ये है कि आप 7 रुकनी बेंच छोड़ें, आप हाई कोर्ट के बेंच भी सारे बिठा दें।
ये मसला हल नहीं होता, ये मजीद उलझेगा। ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठेगा, ये से अंगड़ाइयाँ लेता रहेगा और आप वजाहतें देते रहोगे। आप समझोगे कि आपने अपनी सफाई दे दी, अच्छा की है। कम से कम आपके चाहने वाले जो हैं वो जो है पहले भी मुतमईन थे, डबल मुतमईन हो गए। लेकिन इससे जो है मसला जो है वो हल होने का नहीं है। मसला हल होगा कि रज़ाकाराना तौर पे हर बंदे को सच बोला जाएगा तो ये मसला आगे चलेगा, वगरना इससे एक शर और निकलेगा और वो शर जो है फिर पाकिस्तान उसमें कायम रह सकेगा या नहीं रह सकेगा। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह की क्या स्कीम है अल्लाह ही जानता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।